हेलो साथियों, नमस्कार। आज के कंप्यूटर की इस क्लास में हम वही टॉपिक करने जा रहे हैं जो अभी पिछली कक्षा में हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर की बात की थी, कंप्यूटर के विकास की बात की थी। तो उसमें हमने आपको 4 प्रकार के कंप्यूटर मैंने आपको बता दिए थे कि सबसे पहला जो कंप्यूटर आता है वह अबेकस आता है, पहला गणना यंत्र था। फिर इसके बाद जो दूसरा कंप्यूटर मैंने आपको बताया था कि जो दूसरा कंप्यूटर आया वह कौन सा आया, वह पास्कल आया। तीसरा कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित किया गया था जो डिफरेंस इंजन था, और फिर चौथा कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन था। तो मैंने ये आपको 4 कंप्यूटर बता दिए थे इस विकास की कड़ी में, और अगली जो हम कड़ी अब जोड़ने जा रहे हैं वह हमारा अगला कंप्यूटर होगा कौन सा, आपका सेंसस टेबुलेटर। तो साथियों, उसी के आगे जो पिछली कक्षाएं नहीं देखी हैं आपने, तो पिछली कक्षाएं पहले देख लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे अच्छे से आप भी समझ पाएंगे और हमें भी अच्छा लगेगा कि आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। तो सेंसस टेबुलेटर ये 5वें नंबर का कंप्यूटर आया, और इसे अमेरिकी वैज्ञानिक, ध्यान दीजिए, इसे अमेरिकी वैज्ञानिक जिसका नाम क्या है, हरमन हॉलेरिथ, क्या है जिसका नाम क्या है, हरमन हॉलेरिथ ने इस कंप्यूटर का क्या किया था साथियों, विकास किया था। हरमन हॉलेरिथ ने इस कंप्यूटर का क्या किया था, विकास किया था। और इस कंप्यूटर की विशेषता क्या थी, इस कंप्यूटर की विशेषता यह थी कि यह प्रथम विद्युत से चलता था। तो प्रथम विद्युत यांत्रिक या विद्युत चलित यंत्र था। कैसा था, ध्यान दीजिए, यहाँ पर शब्दों पे आपको ध्यान देना है। आप शब्द अच्छे से ध्यान से सुन रहे हैं तो मुझे विश्वास है कि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आने वाली है। मैंने क्या बताया, मैंने ये कहा कि सेंसस टेबुलेटर, सेंसस पहले तो शब्द देखिए आप। सेंसस का मतलब क्या होता है, सेंसस का मतलब होता है जनगणना। एक ऐसा टेबुलेटर मतलब कैलकुलेटर इन्होंने डेवलप किया, हरमन हॉलेरिथ ने एक ऐसा कैलकुलेटर, एक ऐसा गणना यंत्र एक तैयार किया जिसकी विशेषता क्या थी कि विद्युत से चलने वाला था। इसके पहले जो भी यंत्र चल रहे थे वह आपके किससे चल रहे थे, वह भाप से चलते थे, चल रहे थे, कोई मैकेनिकल थे। तो इस प्रकार की विशेषताएं मैंने आपको जोड़ के बताई थी। तो ये विद्युत से चलित यंत्र था, ये पहला था। और इसका प्रयोग साथियों कहाँ किया गया, तो इसका प्रयोग किया गया जो अमेरिकी जनगणना हुई। तो अमेरिकी जनगणना में हमने इसका क्या किया, प्रयोग किया। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है, ध्यान से सुनिए। सेंसस टेबुलेटर बनाया किसने, हरमन हॉलेरिथ ने बनाया। क्या विशेषता इसकी, प्रथम विद्युत से चल रहा है, कुछ पार्ट मतलब पूर्ण विद्युत नहीं है, ये क्या प्रथम विद्युत चलित यंत्र है। किसके लिए उपयोग किया गया, अमेरिकी जनगणना के लिए क्या किया गया, इसका उपयोग हमने किया। तो साथियों, इतनी बात आपको क्लियर होगी। और अगली बात, एक बात और आप जोड़ सकते हैं इसमें, एक बात क्या जोड़ सकते हैं कि जब अमेरिकी जनगणना की गई साथियों, तो अमेरिकी जनगणना के क्या आए, कुछ आंकड़े आए। इन आंकड़ों को स्टोर करने के लिए, मतलब मेमोरी के रूप में स्टोर करने के लिए हमने क्या उपयोग किया, हमने पंच कार्ड का उपयोग किया। तो पंच कार्ड का उपयोग किस लिए किया गया, आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए, या मेमोरी के रूप में हमने पंच कार्ड का उपयोग किया। और यह पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था, यही व्यक्ति जो हरमन हॉलेरिथ हैं। हरमन हॉलेरिथ ने इस पंच कार्ड का क्या किया था साथियों, आविष्कार भी किया था। तो याद रखना कि पंच कार्ड बेसिकली यदि ये देखा जाए तो पंच कार्ड हमने एनालिटिकल इंजन में भी उपयोग किया था मेमोरी के रूप में, यहाँ पे भी हम उपयोग करें। लेकिन वास्तविक रूप से ये कहा जाए कि इसको बनाया था वह किस व्यक्ति ने बनाया था, तो वो हरमन हॉलेरिथ ने इसको क्या किया था, बनाया था, या आविष्कार इसका किया था। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपका सेंसस टेबुलेटर है। अगला कंप्यूटर हमारा कौन सा रहेगा, अगला कंप्यूटर रहेगा हमारा मार्क फर्स्ट की विशेषता क्या है साथियों, मार्क फर्स्ट की विशेषता ये है कि जो सेंसस टेबुलेटर हमने बनाया,
यह विद्युत से तो चल रहा था, लेकिन पूरे पार्ट इसके विद्युत से संचालित नहीं थे और ये पूर्ण ऑटोमेटिक भी नहीं संचालित था। तो जो अगला कंप्यूटर है आपका कौन सा, मार्क फर्स्ट, हेडिंग डालेंगे आप लोग कौन से नंबर की, 6वें नंबर का जो कंप्यूटर आया वो कौन सा था, मार्क फर्स्ट। और मार्क फर्स्ट की विशेषता यह थी, इसको बनाया कब से गया, 1937 से 1944 तक, 1937 से 1944 तक, 1937 से 1944 तक इसका क्या किया गया साथियों, इसका निर्माण किया गया। बनाया किसने, ये भी ध्यान दीजिए। इसका विकास किसने किया, इसका विकास किसने किया, तो इसका जो विकास किया हार्वर्ड आइकेन ने क्या किया साथियों, इस कंप्यूटर का विकास किया। हार्वर्ड आइकेन ने क्या किया, इसे कंप्यूटर का विकास किया। साथियों ये हार्वर्ड आइकेन कौन थे, हार्वर्ड आइकेन, ये हार्वर्ड आइकेन कौन थे, तो ये हार्वर्ड आइकेन इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM आपने शब्द सुना होगा, IBM में यह कार्य करते थे। हार्वर्ड आइकेन IBM में कार्य करते थे और वहाँ पर इन्होंने एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम क्या था, मार्क फर्स्ट था। IBM की स्थापना यदि आपसे पूछी जाती है कि IBM की स्थापना कब की गई, तो इसकी जो स्थापना की गई वो 16 जून बाकी कब की गई, 16 जून 1911 को क्या की जाती है, इस IBM की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। 16 जून 1911 को इस IBM की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। IBM का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है साथियों, न्यूयॉर्क में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। न्यूयॉर्क में क्या है साथियों, इसका हेडक्वार्टर है। तो ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बताया, मैंने ये कहा कि सेंसस टेबुलेटर के बाद जो अगला कंप्यूटर आया वो मार्क फर्स्ट आया और मार्क फर्स्ट 1937 से 1944 के बीच में निर्मित किया गया और विकास हार्वर्ड आइकेन ने किया था। हार्वर्ड आइकेन ये इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लिख सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसमें क्या करते थे, ये कार्य करते थे और वहाँ पर इन्होंने यह कौन सा कंप्यूटर बनाया, मार्क फर्स्ट को बनाया। कौन सा कंप्यूटर बनाया, मार्क फर्स्ट को बनाया। तो मार्क फर्स्ट बनके तैयार हुआ, लेकिन इसके पहले कौन सा आपका कंप्यूटर तैयार हुआ था, सेंसस टेबुलेटर तैयार हुआ था। सेंसस टेबुलेटर एक विद्युत से तो चल रहा था, लेकिन उसके जितने भी फंक्शंस थे वह सभी फंक्शंस आपके पूर्ण विद्युत से नहीं चलते थे। तो इसकी विशेषता क्या थी, ये हम ये कह सकते हैं कि यह विश्व में या संसार का, क्या कह सकते हैं, विश्व में प्रथम पूर्ण स्वचालित है, विश्व में प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक यंत्र था। क्या था साथियों, विद्युत यांत्रिक यंत्र था। ध्यान से समझिए इस बात को, विश्व में प्रथम पूर्ण, ये पूर्ण शब्द जुड़ गया, इसके पहले पूर्ण नहीं हुआ करता था, तो ये पूर्ण शब्द हमने जोड़ दिया कि सारे पार्ट क्या कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली चल रहे हैं, लेकिन फुल्ली पूर्ण है और विद्युत का क्या किया जा रहा है, इसमें उपयोग किया जा रहा है। तो विद्युत से इस कंप्यूटर को हम क्या कर रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है साथियों, मार्क फर्स्ट है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। मैंने दो कंप्यूटर मैंने आपको बता दिए, पहला तो बताया आपको सेंसस टेबुलेटर और जो दूसरा अगला बताया है वह कौन सा बताया है, सेंसस टेबुलेटर के बाद मार्क फर्स्ट है, मैंने आपको बताया है। अगली हेडिंग आप देखेंगे तो अगला जो कंप्यूटर आया वो कौन सा आया, AB कंप्यूटर आया, या उसी को हम क्या कहते हैं, ABC कंप्यूटर कहते हैं। सर थोड़ा एक पॉइंट कम। AB कंप्यूटर आया, जो अगला कंप्यूटर आया वो कौन सा आया, AB कंप्यूटर आया। तो अगली हेडिंग आप डालेंगे ABC कंप्यूटर बोलते हैं, या तो इसे बोलते हैं AB कंप्यूटर। क्या बोलेंगे, AB कंप्यूटर इसे बोलेंगे। कितने नंबर का है साथियों, 8वें नंबर का यह कंप्यूटर है। 8वें नंबर का कंप्यूटर आया, 7वें नंबर का, सॉरी ये 7वें नंबर का कंप्यूटर आया, कौन सा आया, ABC कंप्यूटर। इसका फुल फॉर्म क्या है साथियों, A का मतलब होता है एटना 100। इसका क्या मतलब होता है, एटना 100।
एटनासॉफ। एटनासॉफ, बी का मतलब होता है बेरी, 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 और सी का तो आप जान ही रहे हो क्या मतलब होता है, कंप्यूटर। एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर। अच्छा, ये एटनासॉफ और बेरी क्या है? तो ये दो नाम, दो व्यक्ति हुआ करते थे, एटनासॉफ और बेरी। एटनासॉफ बेरी 1939 में, ध्यान से देखना है यहाँ पर, 1939 में दो व्यक्ति आए। एक कौन से आए? जॉन एटनासॉफ, जिनका नाम क्या था पूरा? जॉन एटनासॉफ प्लस किलफोर्ड बेरी, ये दो व्यक्ति आए, किलफोर्ड बेरी और जॉन एटना साहब ने इस कंप्यूटर का निर्माण किया, जिसका नाम क्या था? ABC कंप्यूटर। क्या नाम था दोस्तों? ABC कंप्यूटर था। लेकिन इसकी विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता ये थी कि यह आपका इलेक्ट्रॉनिक तो था, इलेक्ट्रिकल मतलब विद्युत से तो चल रहा था, लेकिन उसमें क्या था कि जो भी आंकड़े दिखा रहा था वह कैसे दिखा रहा था? वह आपके डिजिटल रूप में दिखाता था। तो आप इसे कह सकते हैं कि यह विश्व का, क्या कहेंगे, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक है या इलेक्ट्रॉनिक आप बोलेंगे, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, और वह कंप्यूटर कौन सा था? ABC कंप्यूटर था। तो बनाया किसने? जॉन एटनासॉफ और किलफोर्ड बेरी ने, और एटनासॉफ और बेरी के नाम पर इस कंप्यूटर का नाम क्या रख दिया? AB कंप्यूटर रख दिया या ABC कंप्यूटर रख दिया। आपको क्लियर होगा यहाँ तक साथियों? आप बताना मुझे कमेंट करके, जो भी दिक्कत होगी तो आप बता सकते हैं मुझे, ठीक है। अगला जो कंप्यूटर इसी कड़ी में आता है, अगला जो कंप्यूटर इसी कड़ी में आया, वह कौन सा कंप्यूटर आया? वह आया ENIAC। आप स्क्रीनशॉट लेते जाना साथियों, या तो कॉपी पर लिखते जाइए अच्छे से, आपको मजा आएगा आपको पढ़ने में। मैं सारे टॉपिक आपके करवाऊंगा, बिल्कुल ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं रहेगा जो आपको ऐसा लगेगा कि सर आपने ये नहीं बताया, छोड़ दिया या मिस कर दिया। तो ऐसा हमारे साथ ये समस्या नहीं रहती है। क्लास में भी, ऑफलाइन क्लासेस जो होती हैं उसमें भी इस प्रकार की समस्या नहीं देखी जाती है। तो जो अगला कंप्यूटर आया है, तो अगला कंप्यूटर 8वां नंबर का है ENIAC कंप्यूटर। अगला जो कंप्यूटर आया वो कौन सा है? ENIAC। इसका पूरा नाम क्या था? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इसका ये पूरा नाम है। तो आपसे ये प्रश्न छोटा सा पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए ENIAC का पूरा नाम क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कैलकुलेटर, इसका क्या होता है? पूरा नाम होता है। इसको बनाया कब गया? तो 1946 में इसको बनाया गया। किन व्यक्तियों ने बनाया? तो दो व्यक्तियों ने बनाया। एक तो हैं आपके JP एकैट और एक हैं जॉन मुचली ने इस कंप्यूटर को बनाया था, जिसका नाम क्या था साथियों? ENIAC था। ध्यान रखना, जिसका नाम क्या था? ये ENIAC था। तो इसके पहले कौन सा बनाया गया था? इसके पहले ABC कंप्यूटर बनाया गया था। तो अब बताइए ABC की विशेषता क्या थी? ABC की विशेषता केवल यह थी कि वह डिजिटल रूप से कंप्यूटर डिजिटल आंकड़े संग्रहित कर सकता था। लेकिन इसकी विशेषता क्या थी साथियों? इसकी विशेषता यह थी कि वो डिजिटल, तो ये क्या हो जाएगा? यह पूर्ण डिजिटल हो जाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे कि यह पहला इलेक्ट्रॉनिक, यह पहला पूर्ण, यह कैसा? इसकी विशेषता क्या है? पहला पूर्ण पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। क्या था? पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इलेक्ट्रॉनिक, आप सॉरी डिजिटल नहीं आपने जोड़ा है, डिजिटल आप जोड़ सकते हैं, डिजिटल था तो डिजिटल कंप्यूटर था। ऐसा आप पॉइंट ये आप जोड़ सकते हैं आराम से। तो यदि आपके पास पूर्ण नहीं लगा है और पूछ रहा है कि वो आप बताइए पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तब ऐसी स्थिति में आपका आंसर क्या होगा? ABC कंप्यूटर होगा। लेकिन उसने ये पूछा है कि आप बताइए पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कौन था, तो पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कौन सा बन जाएगा? आपका ENIAC बन जाएगा।
पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा बन जाएगा, N1 बन जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा 8वें नंबर का कंप्यूटर सामने लाया गया और इसको जॉन मुचली साहब और JP एकर्ट साहब ने इसका क्या किया, इसका डेवलपमेंट किया। अब जो अगला कंप्यूटर आया वो कौन सा आया, एडबेक आया। कौन सा आया, एडबेक। आप स्क्रीनशॉट लेते जाना साथियों, ठीक है, और कॉपी में अच्छे से लिखते जाइए, और जहाँ आपको दिक्कत हो रही हो तो आप ध्यान से दोबारा सुनिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आने वाली है गुरुकुल से, और ऐसा हमारे लिए ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि जो हम समझा ना पाएँ या आपको अच्छे से वो हम बता ना पाएँ। एक बार नहीं, हम 10 बार क्लास में भी बताते हैं, ऑफलाइन क्लासों में भी हमारे ऐसा होता है कि जब कभी ऐसा टॉपिक टफ होता है तो बच्चों को हमें 2-2 3-3 बार बताना पड़ता है, और हम उसे बताते भी हैं, और बच्चे अच्छे से उसको सुनते भी हैं और ग्रहण करते, सीख कर जाते हैं यहाँ से। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि आपको सीखना है, आपको रटना नहीं। 9वां जो कंप्यूटर आया वो कौन सा आया, एडबेक आया। कौन सा आया कंप्यूटर, एडबेक। 9वां जो कंप्यूटर आया वो कौन सा आया, एडबेक कंप्यूटर आया। ध्यान देना, ये कौन सा कंप्यूटर आया, एडबेक कंप्यूटर आया। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट, इसका पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये क्या था, इसका फुल फॉर्म था इलेक्ट्रॉनिक। ई से इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, डी से हो जाएगा डिस्क्रिएट, बी से हो जाएगा वेरिएबल, ए से हो जाएगा ऑटोमेटिक, और सी से क्या हो जाएगा, सी से हो जाएगा आपका कंप्यूटर। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर ये लाया गया, और ये इसका विकास कब किया गया, इसका जो विकास किया गया 1944 से लेकर 1948 तक क्या किया गया, इस कंप्यूटर का विकास किया गया। और इस कंप्यूटर का विकास किसने किया साथियों, तो इस कंप्यूटर का विकास है, इस कंप्यूटर का विकास किसने किया, इसका विकास किया वॉन न्यूमैन साहब ने। बहुत नाम आपने सुना होगा और पिछले कई बार इसका पूछा भी गया है। क्या नाम है इनका, वॉन न्यूमैन साहब ने इस कंप्यूटर को बनाया, और इनसे एक और प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न क्या पूछा जाता है कि आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसने दिया। ध्यान दीजिए, इनसे प्रश्न क्या पूछा जाता है, आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसने दिया, सर्वाधिक योगदान दिया, तो वह किसने दिया, वह दिया किसने, वॉन न्यूमैन साहब ने। किसने दिया, वॉन न्यूमैन साहब ने क्या दिया, सर्वाधिक योगदान दिया। ऐसा प्रश्न बने तो आप लोग आराम से बता सकते हैं। अब इस कंप्यूटर की विशेषता क्या थी, तो विशेषता इसकी थी, इसके पहले आप बताइए कौन सा कंप्यूटर बनाया गया था, तो आपने लिखा कि सर ENIAC कंप्यूटर बनाया गया था। ENIAC कंप्यूटर बनाया तो गया, लेकिन साथ ही इसमें प्रोग्राम को स्टोरेज क्षमता नहीं थी। जो प्रोग्राम आप बनाते थे तो प्रोग्राम को स्टोरेज क्षमता नहीं थी। प्रोग्राम को क्या करना पड़ता था साथियों, प्रोग्राम को स्टोर करना है। क्या करना है, प्रोग्राम को स्टोर करना है, तो स्टोरेज नहीं है, इसमें स्टोरेज नहीं है। लेकिन इसमें क्या किया गया साथियों, जो प्रोग्राम आप बनाएंगे तो इसमें क्या किया गया, प्रोग्राम को स्टोरेज करने वाली क्षमता थी। तो आप ये लिख सकते हैं कि इसकी विशेषता यह थी कि प्रोग्राम के लिए इसने क्या दिया कि प्रोग्राम के लिए स्टोरेज क्षमता, प्रोग्राम को स्टोरेज क्षमता थी। इसके अंदर क्या थी, प्रोग्राम को स्टोर करने की क्षमता थी, लेकिन ये किस में नहीं थी, ये ENIAC में नहीं थी। ये आपको याद रखना है, ENIAC में यह विशेषता नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, यह विशेषता है। और जो प्रोग्राम भी बनेगा, बनेगा तो वॉन न्यूमैन साहब ने क्या किया कि जो प्रोग्राम बनाते थे वो बाइनरी नंबर में इन्होंने क्या किया, प्रोग्राम बनाया, मतलब 0 और 1 में इन्होंने प्रोग्राम बनाया, और जितने भी प्रोग्राम बनाए उस प्रोग्राम को स्टोरेज किया, इसलिए इनको स्टोरेज की आवश्यकता पड़ी, और इसमें क्या लेके आए, कोई स्टोरेज लेके आए। तो ध्यान से सुनिए, एडबेक कंप्यूटर से क्या पूछा जाएगा, एडबेक कंप्यूटर से यह पूछा जाएगा कि आप बताइए एडबेक कंप्यूटर को किसने बनाया, तो वॉन न्यूमैन साहब ने बनाया। कब बनाया, 1944 से 1948 में बनाया। अच्छा, वॉन न्यूमैन को और किस नाम से जाना जाता है, तो वॉन न्यूमैन को आधुनिक कंप्यूटर के विकास में योगदान देने वाले व्यक्ति के तौर पर जाना जाता है।
आधुनिक कंप्यूटर के विकास में जो सर्वाधिक योगदान दिया। आप याद रखना, सर्वाधिक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक कंप्यूटर के विकास में जो सर्वाधिक योगदान दिया वो किसने दिया? वॉन न्यूमैन साहब ने क्या दिया? यह योगदान दिया। तो ये बातें आपको सारी याद रखनी है एडवेक से। तो ये हमारा 9वां कंप्यूटर है एडवेक वाला। अगला जो कंप्यूटर है आपका वह है आपका यूनिवेक। तो आप एक बार अंतिम कंप्यूटर है इसको भी ध्यान से देखेंगे, फिर एक छोटा सा हम रिवीजन भी आपका करवा देंगे ताकि आपके सारी कंप्यूटर क्या हो जाएं, याद भी हो जाएं। कोई प्रश्न ऐसा हो जो आपको याद ना हो या समझ में ना आए तो वो आप हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो जो अंतिम कंप्यूटर लाया गया साथी वह कौन सा था आपका? अंतिम कंप्यूटर जो लाया गया तो वह आपका कंप्यूटर था यूनिवेक। और यूनिवेक बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, आपसे पूछा जाएगा इसका प्रश्न कि आप बताइए यूनिवेक के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ध्यान देना, जो 10वें नंबर का कंप्यूटर आया वो कौन सा कंप्यूटर था? 10वें नंबर का मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। 10वें नंबर का जो कंप्यूटर आया वो कौन सा था? यूनिवेक कंप्यूटर था। 10वें नंबर का जो कंप्यूटर आया वो कौन सा था? यूनिवेक कंप्यूटर था। इसका मतलब था यूनिवर्सल, इसका पूरा फुल फॉर्म था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका पूरा नाम था। ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका पूरा नाम था। ये बना कब था साथियों? तो ये बना था 1954 में। 1954 में ये बना। अच्छा, बना ये 1954 में। तो बनाया किसने? तो ये कंपनी थी जीईसी। तो इसका पूरा नाम क्या था? इसका पूरा नाम क्या था? जीईसी ने इसको बनाया था जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन। जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन इसका क्या था? पूरा नाम था। जीएसी कंपनी ने इसको क्या किया था? बनाया था। तो ध्यान दीजिए, यूनिवर्सल की विशेषता ये नहीं है कि जीएसी ने बनाया था। यूनिवर्सल की सबसे बड़ी जो विशेषता थी, यह प्रथम संसार का पहला ऐसा कंप्यूटर था जो व्यापार के उद्देश्य से बनाया गया था। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? प्रथम व्यापारिक। यह कैसा कंप्यूटर था? प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर था। कैसा कंप्यूटर था साथियों? यह प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर था। ये बात आपको याद रखनी है। बिल्कुल स्टार लगा लीजिए, छाप लीजिए इस चीज को, बिल्कुल प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए मैंने क्या बताया आपको कि यूनिवेक कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या था? तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म है। बनाया किसने? जीईसी कंपनी ने बनाया। जीईसी का फुल फॉर्म क्या है? जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म है। और ये किस उद्देश्य से बनाया गया? तो ये प्रथम व्यापार के उद्देश्य से बनाया गया। तो प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर था। तो साथियों, जो हम लोग डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे थे तो वो 10 कंप्यूटर आपको याद रखने हैं। ध्यान से देखिए, एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करवा देता हूँ ताकि आपको ये चीजें एक लंबी टाइम तक बनी रहे और बार बार आप इसे पढ़ोगे तो आपको वैसे ही दिमाग में ये याद हो जाएगा कि सर ने हमें क्या बताया, कैसे बताया है। आप रिवीजन करेंगे मेरे साथ, कॉपी नहीं देखेंगे आप हमारे साथ दोहराएंगे कि सर ने हमें क्या क्या बताया है। ठीक है, ध्यान देना है, आप अच्छे से बिल्कुल रिवीजन करिए हमारे साथ। बिल्कुल सिर्फ 2 मिनट की बात है। तो पहला कंप्यूटर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहला कंप्यूटर कौन सा बताया? बताओ, आपको याद आ रहा हो कि सर ने पहला कंप्यूटर कौन सा बताया था? अबेकस बताया था। दूसरा कंप्यूटर कौन सा बताया था? बताओ, आपको याद आ रहा हो तो कौन सा बताया था? पास्कल बताया था। याद आ रहा है ना आपको? बस तो ऐसे ही आपको क्या करना है? याद करना है बिल्कुल। और आपको अब इसकी विशेषताएं भी याद करनी है। ठीक है, दूसरा पास्कल देखना नहीं है आपको, ठीक है, नहीं तो मैं कसम रखूंगा फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, तो पास्कल। तीसरा कंप्यूटर कौन सा बताया था? डिफरेंस इंजन बताया था। कौन सा बताया था? तीसरा कंप्यूटर डिफरेंस इंजन बताया था। फोर्थ वाला कंप्यूटर कौन सा बताया था? एनालिटिकल इंजन बताया था आपको। फोर्थ वाला कंप्यूटर कौन सा बताया था? एनालिटिकल इंजन बताया था। पांचवा कंप्यूटर कौन सा बताया था? आप बताओ, आज की कक्षा ही तो है। पांचवी कंप्यूटर, ये तो मैंने पिछली कक्षा का बताया, 4 कंप्यूटर पहले और आज बाकी बता दिए 6। तो पांचवा कौन सा बताया था? सेंसस। याद आ रहा है? तुरंत आ गया होगा अब तो बच्चों याद आपको। सेंसस टेबुलेटर कौन सा बताया था? सेंसस टेबुलेटर। अब बताओ छठवां कौन सा बताया था? आपको याद आ रहा ना? देखो मुझे तो याद आ रहा है। कौन सा बताया था? मार्क फर्स्ट बताया था। अब बताओ सातवां कौन सा बताया था? तो आप बता दीजिए जल्दी से। ABC या कौन सा कंप्यूटर? AB। कौन सा बताया था बच्चों? AB कंप्यूटर बताया था। कौन सा बताया था? AB कंप्यूटर बताया था। फिर आठवां कौन सा बताया था? अब बताओ तो आठवां कौन सा बताया था मैंने? ENIAC बताया था। कौन सा बताया था? ENIAC बताया था। फिर 9वां कौन सा बताया था? तो आपको याद आ रहा होगा, एडवेक बताया था। 10वां कौन सा बताया था? तो कौन सा बताया था? यूनिवेक
कौन सा बताया था? यूनिवैक। 10वां कौन सा बताया था मैंने आपको? यूनिवैक कंप्यूटर बताया था। तो ये आपके क्या थे? 10 कंप्यूटर थे। अब ध्यान से सुनिए, इसकी विशेषता क्या है? प्रथम गणना यंत्र है, प्रथम गणना यंत्र है। किसने बनाया? चीन ने बनाया था। पास्कल लाइन की विशेषता क्या है? तो ये प्रथम यांत्रिक, मैकेनिकल शब्द आपका जुड़ जाएगा, ये आप बाद में पूरा चार्ट बनाएंगे, लास्ट में अपनी कॉपी पर बनाएंगे। तो प्रथम यांत्रिक गणना यंत्र है। कैसा है? प्रथम यांत्रिक गणना यंत्र है, आपको याद रखना। डिफरेंस इंजन इन दोनों को किसने बनाया? तो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। याद आ रहा हो आपको? किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। इसकी विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता ये थी कि दशमलव के 20 अंकों तक क्या कर सकता था? ये गणना कर सकता था। इसकी विशेषता क्या थी? दशमलव के 50 अंकों तक क्या कर सकता था? गणना कर सकता था। अच्छा, इसकी और विशेषता क्या थी? एनालिटिकल की विशेषता ये थी कि इसके लिए जो प्रोग्राम बनाया था, वह प्रोग्राम किसने बनाया था? तो लेडी एडा ऑगस्टा ने बनाया था। लेडी एडा ऑगस्टा ने बनाया था। लेडी एडा ऑगस्टा को और किसका श्रेय दिया जाता है? तो 0 और 1 जो बाइनरी नंबर है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? हम बाइनरी नंबर कहते हैं। और 0-1 बाइनरी नंबर का आविष्कार किसने किया था? लेडी एडा ऑगस्टा ने किया था। तो इतनी बात आपको याद आ रही होगी। अच्छा, तो ये आप क्लियर है आपको? ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से। सेंसस टेबुलेटर बताइए आप, सेंसस टेबुलेटर किसने बनाया था? तो हरमन होलेरिथ ने बनाया था। किसने बनाया था? हरमन होलेरिथ ने बनाया था। हरमन होलेरिथ ने। लेकिन ये प्रश्न है आपका कम इंपोर्टेंट है। इससे ज़्यादा इंपोर्टेंट क्या होगा? इससे ज़्यादा इंपोर्टेंट ये होगा कि इसकी विशेषता क्या है। तो इसकी साथियों विशेषता ये है कि प्रथम विद्युत चलित यंत्र था। विद्युत चलित यंत्र था, ऐसा यंत्र था जो विद्युत से चलता था। प्रथम विद्युत चलित यंत्र था। यही विशेषता आपको याद रखनी। अच्छा, इसकी विशेषता क्या थी साथियों? तो मार्क फर्स्ट की ये थी कि यह पूर्ण स्वचालित। आप बताइए, आपको याद आ रहा है? मैं तो देखो आपको बताता चला हूं ना अच्छे से। स्वचालित विद्युत, पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक यंत्र था। तो बस इसी की अगली कड़ी था यह सेंसस का अगला जो कंप्यूटर आया वो मार्क फर्स्ट आया था, जो पूर्ण स्वचालित विद्युत से चल रहा था, लेकिन पूर्ण था, ये सभी पार्ट इसके कार्य कर रहे थे। अच्छा, ईबीसी कंप्यूटर की क्या विशेषता थी आप बताइए? तो ये कैसा था? ये विद्युत से तो चलता था, लेकिन कैसा था? डिजिटल था। तो प्रथम हम क्या कहेंगे? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। किसकी विशेषता क्या थी? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। कौन सा था आपका इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था? वो कौन सा था आपका? एबीसी कंप्यूटर था। एनईएक की विशेषता क्या थी? एनईएक की विशेषता ये थी कि प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। इसकी विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता यह थी कि प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। कौन था? आपका एनईएक था। अच्छा, एडवेक को बनाया किसने था? तो वॉन न्यूमैन साहब ने बनाया था। याद आ रहा आपको? वॉन न्यूमैन साहब ने बनाया था। अच्छा, वॉन न्यूमैन साहब को किस नाम से जानते हैं? मतलब आधुनिक कंप्यूटर में सर्वाधिक योगदान किसने दिया? सर्वाधिक योगदान, आप जोड़ लेना इसको पूरा। सर्वाधिक योगदान देने वाला व्यक्ति कौन है? वॉन न्यूमैन साहब है। और इन्होंने जो एक कंप्यूटर बनाया, तो इसे प्रोग्राम बनाया, और प्रोग्राम में किसका उपयोग किया? तो 0-1 का क्या किया? उपयोग किया। इस प्रकार से ये आपका पहला कंप्यूटर कौन सा आया? ये आपका वॉन न्यूमैन साहब का आया, और ये इससे बेहतर कार्य कर रहा था। तो आधुनिक कंप्यूटर में सर्वाधिक योगदान देने वाला व्यक्ति कौन है? तो वॉन न्यूमैन साहब है। आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा, और इन्होंने कंप्यूटर कौन सा बनाया? एडवेक कंप्यूटर बनाया। अच्छा, यूनिवेक ये किसने बनाया था? तो आपको याद आ रहा होगा, GEC ने बनाया था। जनरल इलेक्ट्रिकल, इसका पूरा नाम क्या होगा? जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन, इसने बनाया था। अच्छा, इसकी विशेषता क्या थी साथियों? तो ये प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर था। इसकी विशेषता क्या थी? प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर था। और कौन सा था कंप्यूटर? प्रथम व्यापारिक यूनिवेक कंप्यूटर था। तो देखिए चार्ट आपके सामने है, और देखिए पूरी चीज़ें मैंने आपको एक बार में बता दी हैं। और अब सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि यदि आपने हमें अच्छे से सुना है और आप हमें फॉलो कर रहे हैं, वास्तविक मन से फॉलो कर रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको समझ में ना आए।
बस ध्यान से उस चीज़ को, वीडियो ऐसा नहीं है कि हमने स्पीड बढ़ा ली है तो हम उसको ऐसे देख रहे हैं या इधर उधर काम कर रहे हैं। मोबाइल फ्लाइट मोड पे डालिए, मोबाइल फ्लाइट मोड पे डालिए, फिर उसको पढ़िए अच्छे से, कॉपी बढ़िया से बनाइए, बढ़िया पेन उठाइए, नीली वगैरह बढ़िया सभी पेनों का उपयोग करिए और कॉपी में बढ़िया डिजाइन। देखिए मैंने कितने अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को बताया है। बस ये होता है कि थोड़ा हमारा मन नहीं होता उस चीज़ को करने का, तो साथियों आप उस चीज़ को करिए। पटवारी का एग्जाम निकालना है, सीपीसीटी का एग्जाम निकालना है, जहां भी आपका कंप्यूटर आता है मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं कि मेरे प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। मैं इतना टेक्निकल आपको पढ़ाऊंगा और वो टेक्निकल भाषा आपको ऐसी लगेगी जैसे सर आप तो घर के मेरे सदस्य हो, घर जैसी भाषा पढ़ा रहे हो, तो बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको। बस अंतर इतना है कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है और जो हमने आज पढ़ाया है उसको आप बढ़िया से पढ़िए और रिवीजन करिए बार बार और वीडियो बार बार देखिए। आपको लगता है कि सर समझ में नहीं आया, देखिए कितनी सरल चीज़ें हैं और इन्हीं में से प्रश्न पूछ लेता है कि बताइए प्रथम यांत्रिक गणना यंत्र कौन सा है, पूर्ण विद्युत चलित यंत्र कौन सा है, प्रथम पूर्ण चलित यंत्र कौन सा है, प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है। तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, यहाँ से प्रश्न आपके कभी नहीं जाएंगे अब साथियों। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि बढ़िया से रिवीजन करना है। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को बताइए, उनको शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, उनसे भी कहिए पढ़ने के लिए ताकि आपके दोस्त भी पढ़ सकें, आपस में आप लोग चर्चा भी कर सकें। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का वर्गीकरण पढ़ेंगे और कंप्यूटर के वर्गीकरण में हम लोग कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे उसमें, और हार्डवेयर वाला जो पूरा टॉपिक होगा तो उस प्रकार से हम लोग वर्गीकरण में हम लोग पढ़ेंगे। तो साथियों आज की कक्षा को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जो कंप्यूटर का वर्गीकरण होगा। थैंक यू।